के साथ। तुम्हारे कंट्रोल की तो दाद देनी पड़ेगी। दाद देनी है तो हमारे इश्क की दीजिए, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ डाइटिंग। अगर मैंने कहा कि थोड़ी सी चीटिंग अलाउड है तो कितना इश्क करोगे? और अगर मैं कहूं कि रोज थोड़ी थोड़ी चीटिंग अलाउड है तो? आई जस्ट लव यू। आखिर प्यार का इजहार तो खाने से ही होता है। शांति, तुम तीज का व्रत रख रही हो? क्यों? अरे अब और कितनी लंबी उम्र मांगोगी मेरे लिए? लो पी लो। क्या देखना बाकी रह गया है हा? और होगा भी तो इसके बाद कहाँ दिखाई देगा? ये पी लो और सुबह सुबह अशुभ बातें मत करो। तो तुम व्रत रख रही हो? हाँ ठीक है, ये पहन लो, मैं नहा कर आता हूँ। अरे अरे क्या, मैं भी व्रत रख रहा हूँ, मेरे साथ बुड्ढी बनने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया है मेरी हिफाजत करेंगे तेरी, महफूज रहे मेरे बाद भी, 'cause I love unconditionally. I'm sorry. अरे क्या? You're my rockstar wife again. I'm proud of you. जिनसे हो प्यार बेइंतहा उनकी हिफाजत हर तरह से करते हैं आप, इसीलिए टाटा। रख ले सारा प्यार मेरा, उसे वापस ना देना कभी। तेरी है मेरी जिंदगी, 'cause I love unconditionally. प्यार में कैसा give and take, sorry प्यार में ये होता नहीं। मेरा सब कुछ तेरा ही, 'cause I love unconditionally. हिफाजत करते हैं कहते नहीं, होती नहीं गिनती। दोनों तरफ से है एक तरफा बेगरज, ये है ऐसे ही। महफूज रहे मेरे बाद भी, 'cause I love unconditionally. 'Cause I love unconditionally. Yeah, Mr. Chang. It's 7 in the morning here.
No, sir. I'll mail it to you by this afternoon. साहब दीदी आपके लिए छोड़कर गई है. Yeah. Yes, sir. No, sir. The budget is also approved. Yeah, we've got the clearance. Right. हेलो. I'll call you back. मुझे लगा आपको तो कभी सुनने की फुर्सत मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपके हैंडीकैम से ही बात कर लेती हूँ. मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब आप मुझे देखने बरेली आए थे. मुझे अभी तक ताज्जुब होता है कि मेरे सारे हाई फाई कजिन्स में से आपने मेरी जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को कैसे पसंद किया. आपको याद है आपने मजाक मजाक में एक बार कह दिया था, मैडम मेरे साथ बाइक पर बैठना है तो वेट लूज करना पड़ेगा. उस दिन के बाद शादी तक मैं हर रोज़ गंगानगर ब्रिज के 6 चक्कर लगाती थी. ऐसी कई बातें हैं जो आपको बताना चाहती थी, पर शादी के बाद वक्त ही कहाँ था आपके पास सुनने का. हनीमून के दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया था कि चाय के बिना आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है. उस दिन मैंने सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, आपको कंपनी देने के लिए चाय पीना भी सीख लिया. शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन उस दिन से पहले मैंने कभी चाय का एक घूंट भी नहीं पिया था. उस दिन के बाद आप लैपटॉप में टाइप करते रहे और मैं उसके साथ में चाय के कप रखती रही. आपको पता भी नहीं चलता था, लेकिन कई बार चाय ठंडी पड़ जाती थी और मैं फिर से चाय बना कर लाती थी. दिन ब दिन मुझे महसूस होने लगा है कि चाय के साथ हमारे रिश्ते की गर्माहट भी कम हो रही है. मैं जा रही हूँ. सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि चाय पत्ती किचन की बीच वाली अलमारी में रखी हुई है. अब खुद ही बनाना सीख लो, और अगर चाय ठंडी पड़ जाए तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना. कैसे आना हुआ? तुम्हारे हाथ की बनी एक कप चाय पीनी थी. वक्त की बर्फ में जमे पड़े ये रिश्तों को पिघलाओ, धीमी आंच की धूप में सेको, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से तुम रिश्तों को नहलाओ. चुन के तुम तोड़ो मुरझाए रिश्तों की पत्ती, पानी डाल के खूब झिंझोड़ो. सोए से सैलाब को तुम चम्मच डाल घुमेड़ो, जमे हुए लम्हों की मिश्री चूर चूर कर घोलो. हौले हौले रिश्तों को बस चुटकी भर उबालो, बीते कल की भाप चटक के रिश्तों को नहलाओ, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से तुम रिश्तों को. एक कप और हो जाए. मेरे हाथ की बनी. इसको कहाँ रखूं? इस बार दिवाली पे एक नया. अरे नहीं यार, घर की इंस्टॉलमेंट जानी है. फिर दिवाली आ रही तो सबके लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं ना. चलो एक नया टेबल क्लॉथ ले लेंगे. हैप्पी दिवाली. इस दिवाली उम्मीदों को बढ़ने दीजिए. पेपर फ्राई हैप्पी दिवाली सेल के साथ.